वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। तो सुबह सुबह का टाइम है जी, 5:30 बजे मैं उठी थी और अभी बज रहे हैं 6:30 और मैंने सोचा कि नाश्ता बना लेती हूँ और कुछ टाइम के लिए मैं 10-15 मिनट जो है वो बालकनी में ज़रूर आती हूँ, फ्रेश एयर लेती हूँ। ऑक्सीजन लेना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप लोग कि आज जो है वो सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो लोग सुकून से सो रहे हैं। सैटरडे संडे जो है इनका सुकून का गुजरता है, क्योंकि पूरा वीक जो है वो बहुत टफ जा रहा होता है। तो जी मेरी भी एक रूटीन सी बन गई है, 5:30 बजे मैं उठती हूँ क्योंकि वर्किंग वूमेन हूँ। 5:30 बजे मैं अक्सर जब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो मैं उठती हूँ। और वैसे भी जो है मेरी जैसे आदत सी बन गई है, एक हैबिट सी इंसान की बन जाती है, फिर वो एक पक्की सी हैबिट हो जाती है। तो मेरी जो है आजकल ये हैबिट बन गई है कि मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे ये चूल्हे पे जो है मैंने लगा दिया था, रात में मुझसे चाय गिर गई थी तो काफ़ी अच्छे खासे इस पे निशान हो गए थे। तो मैंने क्या किया, लेमन और बेकिंग सोडा लगा दिया कि मैंने कहा सारी रात इसमें लगा हुआ होगा तो उसके बाद जो है इसको सुबह मैं क्लीन करूँगी। तो अभी मैं इसको करूँगी साफ़ और उसके बाद जी मैं बनाने वाली हूँ देसी नाश्ता, यानी कि हलवा पूरी वाला नाश्ता। थोड़ा हैवी सा नाश्ता जो कि कभी कभी अच्छा लगता है, अदरवाइज़ रोज़ाना तो हम लोग इस टाइप की चीज़ें नहीं खा सकते। और तो वो मैं बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ जो है वो रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो ज़बरदस्त सा नाश्ता बनाते हैं और पाकिस्तान में तो हर स्ट्रीट पे मिलता है, लेकिन यहाँ स्वीडन में अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो रेस्टोरेंट पे जाना पड़ता है और वो भी सुबह के टाइम में 10 बजे के बाद ही जो है हमें मिल सकता है। अदरवाइज़ जो है वो हमें ज़ाहिर सी बात है सुबह सुबह तो नहीं मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में तो सुबह सुबह जो है वो हलपूरी का तो नाश्ता मिल यहाँ पे जाता जी है। मैं बना रही हूँ पहले पूरियों का आटा, वो गूंद लेते हैं, उसकी डो बना लेते हैं। उसके लिए मैंने आधा किलो यहाँ पे आटा लिया है, अपनी फैमिली के हिसाब से, जितनी हमारी फैमिली है तो उस हिसाब से, छोटी सी फैमिली है। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। और उसके अलावा इसमें जो है वो 2 टेबल स्पून हम लोग ऐड करेंगे योगर्ट के। अगर आपके पास फ्रेश योगर्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली योगर्ट है जो कि मैं शॉप से लेकर आती हूँ, ये वो वाली है। तो खैर जी इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे और डो जो है वो पहले बना के रख लें तो अच्छा है, क्योंकि डो को जो है वो हमें रेस्ट देना होता है तकरीबन 30 मिनट्स, और जब हम लोग इसके पेड़े बनाते हैं तो उसको भी हमें रेस्ट देना होता है 20 मिनट। तो इस हिसाब से जो है अगर हम लोग पूरियों का आटा पहले गूंद लेते हैं, डो बना लेते हैं, इसको इस तरीके से ऑयलिंग भी करना ज़रूरी है ताकि इसकी लेयर ना बने ऊपर से। तो इसको ढाँप के मैंने 30 मिनट जो है वो रख देना है जी। और नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं डिश बनाना, यानी कि आलू की जो है वो तरकारी बनाएंगे। हाफ़ कप जो है मैंने यहाँ पे जी ऑयल लिया है और उसमें हम लोग ऐड करेंगे ये राई दाना, तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है राई दाना, और इसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और अच्छे से थोड़ी सी जो है वो हल्की गैस पे मैंने इसको फ्राई किया है। और उसके बाद जो है इसमें जाएंगे आलू। 4 मैंने जी लिए हैं मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके, और उनको जो है मैंने रफली काट लिया है और उसको जो है मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें जी मसाले जाएंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, 1/4 जो है वो इसमें हल्दी जाएगी, सॉल्ट जो है अपने हिसाब से डाल दें जायके के हिसाब से, और 1 चुटकी जो है ज़र्दे का रंग मैंने ऐड किया है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके, और उसके बाद जो है हम लोग इसमें 2 कप जो है वो पानी शामिल कर लेंगे और उसको अच्छे से कवर करके 15 मिनट जो है मैं इसको कुक कर लूँगी। अगर आप जो है ग्रेवी चाहते हैं तो फिर 3 कप पानी भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया है, तकरीबन मैंने 15 मिनट के बाद देखा तो जी ये देखें ये तकरीबन बन चुके हैं। इसको हम लोग मेशर के साथ इस तरीके से हल्के हाथ से मैश कर लेंगे, ज़्यादा मैश नहीं करना, बस ये है कि हल्के हाथ से। और 2 चम्मच जो है यहाँ पे मैंने ऐड किया है अचार के, आपके पास कोई भी अचार है वो आप ऐड कर दें 2 चम्मच। और यहाँ पे जी ये जो मैंने ग्रीन मसाला है वो ऐड कर दिया है, यानी धनिया और ग्रीन चिली, 3 ग्रीन चिली मैंने ऐड किए। तो ये ज़बरदस्त से जो है वो आलू की तरकारी रेडी हो गई है। नेक्स्ट जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो है जी येलो कलर का हलवा। हाफ़ कप यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है,
उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 इलायचियाँ और हल्का सा इसको जो है वो सौटे कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके और इसमें जो है इसको थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा जो है भून लेंगे लो फ्लेम पे और हाफ़ कप में यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता तो वो थोड़ी सी कम कर दें और उसके अलावा ज़र्दे का रंग मैंने ऐड किया है ताकि ज़बरदस्त सा येलो सा कलर जो है वो हलवे का आ जाए। तो खैर जी यहाँ पे अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 कप पानी और 3 कप पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद जो है इसको मैं कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद तकरीबन 15 मिनट इसको मैं लो फ्लेम पे इसको कवर कर दिया था और ये देखें ये रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल जल्दी से बन जाता है और सूजी ने जो है अपना सारा जो भी पानी था वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे ऑयल भी छोड़ दिया है हलवे ने। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट में सिर्फ जो है बादाम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। चलें जी अब चने बना लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है जी एक बड़ा साइज़ का जो है ऑनियन लिया है, इसको काट लिया है स्लाइस में, 1 टमाटर, 3 ग्रीन चिलीज़ और 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, इसके अलावा 1 जिंजर, ये सारी चीज़ें जो भी हैं इसको मैंने डाल के और 2 कप पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके और कवर करके लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट जो है मैं बना रखूँगी ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तब तक जी कर लेते हैं एक और काम यानी कि पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी-छोटी जो है पूरियाँ बनानी है अकॉर्डिंग टू जो मेरे पास यानी कि जो बर्तन है उस हिसाब से मैंने पूरियाँ बनानी है। तो वो मैंने छोटी-छोटी पूरियाँ बनाई है। आपको जो साइज़ सही लगता है वो आप उस हिसाब से पेड़े बना लें। तो खैर जी यहाँ पे जो हमने ये रखा था बॉयल होने के लिए सारी चीज़ें, तो ये तकरीबन 10 मिनट के बाद अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं। अब इनको थोड़ी देर में रख दूँगी साइड पे, ये ठंडा हो जाए तो इसको फिर जो है ब्लेंड करेंगे यानी ब्लेंडर में जो है वो अच्छे से इसका जो है वो पेस्ट बना लेंगे। तो खैर जी अभी आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ यानी कि किस तरीके से जो है वो चने बनाने हैं। यहाँ पे जी मैंने 1/4 कप ऑयल लिया और उसको जो है उसमें ऐड कर दिया ये पेस्ट जो कि मैंने बनाई हुई थी और उसके अलावा इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बताऊं कि इसमें जी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर, मेरे पास नहीं था लेकिन आप लोग ऐड कर लें। उसके अलावा सॉल्ट 1 टीस्पून, इसमें जी रेड चिल्ली पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, मेरे पास पाउडर नहीं था होल था मैंने वो ऐड किया है। तो उसके अलावा इसमें सॉल्ट जो आपके जायके के मुताबिक वो आप यूज़ करें। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद यानी ग्रेवी सी बन जाए तो उसमें आलू जो है वो मैश कर लेना है। ये मेरे पास था मीडियम साइज़ का आलू बॉयल किया हुआ, वो मैंने इसमें ऐड करके उसको मैश कर लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे चने और चनों को जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये भी जो है जी तो जी इस स्टेज पे मैंने तकरीबन इसको थोड़ा सा भून के और पानी डाला है तकरीबन 1.5 कप और उसके बाद इसको मैंने 20 मिनट तक जो है वो हल्की सी आंच पे छोड़ दिया है ताकि ये थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं और यमी से बन जाएं। तो पानी जो है वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितना डालना चाहते हैं। तो खैर जी ये तकरीबन जो है चने रेडी हैं और यहाँ पे मैंने सर्व करना शुरू कर दिया है और मैं आपको यहाँ पे नज़र नहीं आऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पे गरम गरम जो है वो बना रही थी पूरियाँ ज़बरदस्त सी यमी सी। ये देखें ये शान को प्लेट बना के दी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। हस्बैंड ने कहा आप भी आए, मैंने कहा नहीं आप बिस्मिल्लाह करें शुरू करें। तो जी बहुत ही यमी सा और मज़े सा जो है वो नाश्ता देसी जो कि घर पे बनाया बहुत ही ज़बरदस्त लगा, मज़ा आया। कभी कभी इस तरीके के जो है वो चीज़ें यानी कि जो फूड है बहुत ही मज़ा देता है लेकिन टाइम टेकिंग बहुत होता है, इसमें टाइम चाहिए। तो इसलिए अगर मैं अर्ली उठ गई थी तभी जो है मैं बना पाई, अदरवाइज़ मैं नहीं बना पाती। तो खैर जी पूरियों का मैं बताता हूँ कि पूरियाँ जो है वो मैंने जो आटा था उससे जो उसके पेड़े बनाए थे उसको भी 20 मिनट मैंने रेस्ट दी थी और अभी मैं बनाऊँगी इसकी पूरियाँ। तो पूरियाँ हमेशा जब भी बनाए तो उसको गरम तेल में बनाएं यानी कि तेज़ गरम होना चाहिए ताकि जो है वो पूरी अच्छी बने, अदरवाइज़ पूरियाँ अच्छी नहीं बनती।
तो उसको जो है कुछ सेकंड्स के लिए एक साइड और दूसरी साइड से भी जो है कुछ सेकंड्स के लिए पकाएं तो वो ज़बरदस्ती बनती है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड तारीफ़ कर रहे थे और मैं इनको गरम गरम सर्व कर रही थी पूरियाँ। तो मज़ा भी आ रहा था क्योंकि पूरियाँ जो है वो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, अदरवाइज़ ठंडी जो है वो मज़ा नहीं देती। तो खैर जी कोई मसला नहीं, मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी, आप लोग खा लें तो उसके बाद जो है मैं खा लूँगी। तो ये देखें ज़बरदस्ती जो है वो पूरियाँ रेडी हो रही हैं। ये थोड़ा हेवी सा नाश्ता होता है, ज़ाहिर सी बात है हम लोग मेरे ख़्याल से महीने में कोई एक दफ़ा कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये इतना हेवी नाश्ता जो है वो रोज़ाना के बेस पे या हफ्ते के बेस पे भी नहीं हो सकता। मुझे तो ये बहुत हेवी लगता है, यानी कि एक महीने में एक दफ़ा ओके है। तो खैर जी अभी यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ नाश्ता और बहुत ही यमी बना है, बहुत ही मज़ेदार। आपने भी ये सारी रेसिपीज़ जो हैं वो ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेशन में बताना है कि कैसी बनी थी। और ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, ट्रेडिशनल फूड है जो कि हम इस मुल्क में रह के भी इन चीज़ों को बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। हम पूरी कोशिश करते हैं चीज़ें लेकर आएँ और ख़ुद से बनाएं और ख़ुद से जो है ज़बरदस्ती चीज़ों को एंजॉय करें। था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।